एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। जो भी सरकारी कर्मचारी 15 फरवरी 2022 तक अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करता, उसे 1 साल तक विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगी। ये बात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी तमाम सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाई है। और जब आज भी हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल के जवाब में कहते हैं कि इसमें डीओपीटी की गाइडलाइंस और रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर आप अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1 साल तक विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तो तमाम सरकारी कर्मचारियों से सरकार यही उम्मीद और तवक्का रख रही है कि तमाम सरकारी कर्मचारी अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न 15 फरवरी 2022 से पहले पहले भर दें। यह भी मैं आपको बताऊं कि 22 दिसंबर 2021 को एक सर्कुलर इशू किया गया जिसमें बिल्कुल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस तमाम कर्मचारियों को दी गई। तमाम मुलाजमीन को यह कहा गया कि आप अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम का जो पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर फाइल करेंगे और ये सारे रिटर्न्स आपको जो हैं 1 जनवरी 2022 तक फाइल करने होंगे। 1 जनवरी 2022 से माफ कीजिएगा 31 जनवरी 2022 तक फाइल करने होंगे। इसका मतलब यह है कि 31 जनवरी 2022 के बाद अब रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने जब ये देखा कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के पोर्टल को बनाने के बाद उस पोर्टल पर लोगों ने प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल करना शुरू कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद ऐसे सरकारी मुलाजमीन की है जो आज भी अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने यह तय किया कि इन्हें और मौका दिया जाए और अब 15 फरवरी तक मौका है तमाम सरकारी कर्मचारियों के पास कि वो अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करें। यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि अगर आप अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1 साल के लिए विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 3,10,000 सरकारी कर्मचारी अभी तक अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर चुके हैं। उस जम्मू कश्मीर में जिस जम्मू कश्मीर में केवल 1,000 सरकारी कर्मचारी अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया करते थे, उसी जम्मू कश्मीर में अब 3,10,000 सरकारी कर्मचारियों ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया है। सरकार का यह मानना है कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के 2 फायदे। पहला फायदा तो यह कि हमें यह पता चलेगा कि टोटल सरकारी कर्मचारियों का नंबर कितना है, क्योंकि अभी तक 1,10,000 ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया है। अभी और बड़ी तादाद सरकारी कर्मचारियों की बाकी है जिन्होंने फाइल नहीं किया है, उनको भी मौका दिया जाएगा। और आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर हमें उम्मीद और तवक्का यह है कि बाकी भी 1-1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करेंगे। और चूंकि ये सारा सिलसिला ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन का फायदा यह है कि हमें इमीडिएटली सरकारी कर्मचारियों का नंबर पता चल रहा है कि टोटल नंबर कितना है सरकारी कर्मचारियों का। एक फायदा तो ये कि सरकार को पता चलेगा गिनती के साथ कि कितने पक्के मुलाजिम हैं जम्मू कश्मीर सरकार के पास। अब उसके बाद दूसरा फायदा ये कि जब एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स आएंगी, इन एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स को देखने के बाद अगर सरकार को लगता है कि प्रॉपर्टी रिटर्न में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जितनी तनख्वाह या जितनी कमाई एक सरकारी मुलाजिम की है उसने उस कमाई से ज्यादा यानी आय से अधिक संपत्ति उसके पास प्रॉपर्टी रिटर्न से नजर आ रही है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो को यह कहा जाएगा कि आप जरा पड़ताल कीजिए, मालूम करिए कि इन्होंने जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी बताई है, ये प्रॉपर्टी इन्होंने इतनी लाई कहां से है। इसीलिए सरकार ने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी किया। और तीसरा ये कहा गया है कि चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी सरकारी कर्मचारी करप्शन करने से पहले, चोरी करने से पहले 10 बार ये सोचेगा कि अगर मैंने चोरी करके, करप्शन करके कोई बड़ा बंगला बनाया, कोई बड़ी कोठी बनाई और बाद में अगर वो मेरे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो गई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। तो सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए। एक ये कि हमारे पास नंबर कितना है कर्मचारियों का, और नंबर 2 ये कि आय से अधिक संपत्ति अगर लोगों के पास है तो उसकी जानकारी भी सरकार तक पहुंचे। अब कई लोग ये सोचेंगे कि मैं एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, अगर मैं ये चीज उसमें रिफ्लेक्ट न करूं। देखें, अगर का मतलब ये, अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में जो आपकी संपत्ति है उस संपत्ति की जानकारी ना देना भी एक जुर्म है और उस जुर्म में भी आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न 15 फरवरी 2022 से पहले तमाम सरकारी कर्मचारियों को फाइल करना है।
अभी तक 3,10,000 कर चुके हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसके साथ में, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी वो हैं जिन्होंने स्ट्रेट लाइन से भी बात करके और अन्य कई और माध्यमों से सरकार तक भी ये बात पहुंचाई है कि हम एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न चूंकि पहली बार फाइल कर रहे हैं तो फाइल करने में हमसे गलती हुई है, हम उसमें करेक्शन करना चाहते हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि जो आपकी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल हो गई वो हो गई। इस रिटर्न को फाइल करने के बाद अगर आप उसके अंदर कोई एडिटिंग, कोई ऑल्ट्रेशन या कोई बदलाव या आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी थी वो इंफॉर्मेशन आप दे नहीं पाए, आप देना चाहते हैं, तो उसको 15 फरवरी 2022 के बाद केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा और लोगों को इजाजत दी जाएगी कि अगर वो अपने एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में कोई एडिशन या अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एडिशन या अल्ट्रेशन वो एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में कर सकते हैं। तो ये दिक्कत जो बहुत सारे कर्मचारियों को आ रही थी कि हमने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फाइल किया लेकिन फाइल करने के बावजूद जो इंफॉर्मेशन में कुछ कमी रह गई है तो उस कमी को भी अब आप इस तरीके से दूर कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर जो लोग अपनी रिटर्न भर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि आपकी संपत्ति मतलब वो संपत्ति जो आपके नाम पर है, आपके पिता की और आपके माता की संपत्ति वो जो उनके नाम पर है। आपने अगर अपने माता या पिता से किसी संपत्ति को उन्होंने आपको दिया है तो वो इनहेरिटेड संपत्ति है, उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि जब आप रिटर्न फाइल करें तो ये तमाम तफसीलात इस तरीके से, इन तमाम तफसीलात को आप अपने एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट का हिस्सा जरूर बनाएं। अब आप खुद सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर में केवल 1,000 सरकारी कर्मचारी अपना प्रॉपर्टी रिटर्न, वो भी फिजिकल यानी प्रॉपर्टी रिटर्न लिखी हुई प्रॉपर्टी रिटर्न डिपार्टमेंट में हार्ड कॉपी के तौर पर दिया करते थे, उसी जम्मू कश्मीर में 3,10,000 सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक अपने प्रॉपर्टी रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल किए हैं और बाकी भी आने वाले 15 दिनों में फाइल करेंगे, ऐसा सरकार को लग रहा है। अब यानी साफ तौर पर यह कि अगर आप सिस्टम के अंदर बदलाव लाना चाहें और आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए और सारे सिस्टम को ई मोड पर लाने का तय कर लें तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो ई मोड पर जो सिस्टम को लाया गया है, इसी के कारण इतनी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल हुए हैं। तो जिन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है वो लोग साफ तौर पर ये समझें कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो इस बार इस चीज को इतना नॉन सीरियसली नहीं लिया जाएगा, आपको 1 साल के लिए विजिलेंस क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगी। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकारी कर्मचारी अपना रिटर्न जिस तरीके से उनको कहा गया है वो रिटर्न फाइल करेंगे और 15 फरवरी के बाद हमको ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के पास टोटल कर्मचारी कितने हैं और जो कर्मचारी हैं इनके पास संपत्ति कितनी है।